एक बार नाउ अब कमेंट के थ्रू कंफर्मेशन देंगे। अब जो वॉइस प्रॉब्लम थे अब सही है, ऐसे नो। क्लियर है। चलिए, कभी कभी हो जाता है। देखिए, अब हम इतना सारा चीज जो बताए हैं, अब उसको समझ में फिर से हम करवा देते हैं ना, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करवा देते हैं फिर से। ठीक है, फिर से करवा देते हैं तो कि ताकि एक लेक्चर में आपका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रह सके। ठीक है, कोशिश करते हैं एक ही लेक्चर में करने का, फिर से कर देते हैं, मतलब लास्ट लेक्चर वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है सबसे पहले ये समझिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे होता क्या है ये समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और यहाँ पे हीट दे दिए, या तो फिर क्या कर दिए, लाइट दे दिए, ऐसा। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि CH2, यहाँ पे H है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी क्या है, हीट होगा या तो फिर लाइट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, CH2, यहाँ पे H की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप रह सकता है, CH डबल बॉन्ड CH2, और सेम चीज यहाँ पे हीट या फिर लाइट देंगे। सेम चीज फिर क्या हो सकता है, CH2, यहाँ पे फिर क्या है, R ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या है, लाइट या फिर हीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका और एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले चलिए इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले देखिए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए होता क्या है, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो होता क्या है कि ये वाला पाई इधर आ जाता है और ये वाला इधर चला जाता है। मतलब ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, डायरेक्ट अगर एक लाइन में देखेंगे तो। फिर देखिए इसमें भी क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ आएगा और ये इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पाई और सिग्मा जस्ट क्रॉस उल्टा करता है, मतलब मछली और पानी का मूवमेंट है। मछली पानी का ऑपोजिट मूव करता है, वैसे ही मूव करेगा। तो पहले तो ये लिखेंगे जैसा है वैसा लिखेंगे, पहले CH2 CH 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 और CH2 ऐसा लिखेंगे। तो पाई का क्या मूव किया इधर, तो पाई एक यहाँ आएगा फिर एक यहाँ आएगा, और ये H कहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा। पहले तो ये देखिए, इसमें भी क्या है, R H की जगह क्या होगा, R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 CH CH2, और यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे R हो जाएगा। अब इसमें देखिए नेमिंग अगर देखेंगे, ठीक है, नेमिंग क्या है, नंबरिंग क्या है, देखिए नंबरिंग यहाँ पे नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले डबल बॉन्ड का एलाइलिक कार्बन पे आइए, तो एक एक दो तीन, जहां तक पाई बॉन्ड है वहां तक पहला नंबरिंग ये करते हैं, 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब जहां एलाइलिक कार्बन है वहां से जहां तक पाई बॉन्ड खत्म हुआ तब तक। उसके दूसरा नंबरिंग कहाँ से करते हैं, एलआईली के जस्ट सामने वाला जो ग्रुप माइग्रेट करने वाला, मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1, आगे कुछ नहीं था, नहीं लिखे 1, कुछ नहीं था, यहाँ पे भी क्या 1, यहाँ पे भी क्या 1। तो जिसके जिसके बीच बॉन्ड बनेगा उसी को बोलेंगे, उसका नेमिंग करेंगे। तो 1 और 3 के बीच बन रहा है तो इसको बोलेंगे 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसमें 1 और 5 के बीच बन रहा है तो 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसमें 1 और 3 के बीच बन रहा है तो 1 और 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, 1 और 5 के बीच बन रहा है तो 1 और 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। सेम इसी तरह से 1 7 1 6 इस तरह का हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे और क्या है, और इसमें एक चीज और देखेंगे। तो इसमें और एक चीज और क्या बताएं, सबसे पहले सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हीट के थ्रू भी हो सकता है, लाइट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, हीट के थ्रू होगा तो थर्मल सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, लाइट के थ्रू होगा तो फोटोकेमिकल सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। दूसरा, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में एक सिग्मा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है और पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है, दोनों बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है।
सिग्मा इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 0 सिग्मा लॉस होता है, 0 पाई लॉस होता है, मतलब लॉस ना ही गेन, ना ही सिग्मा लॉस होता है, ना ही पाई गेन होता है, केवल बस एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, कोई लॉस गेन नहीं होता है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट की बात देखें, नंबरिंग, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग कर किसके रहे, तो एलाइलिक से जितना बॉन्ड तक जाएगा उतना नंबरिंग करेंगे, उसके बाद इधर भी करेंगे, और जिसके जिसके बीच बॉन्ड बनेगा उसका ये नेमिंग करेंगे। इतना ही कंसेप्ट था। उसके बाद एक दो एग्जांपल और इसी का ऑर्बिटल सिमेट्री और एस्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म। ये वाला मतलब सिग्मा ट्रॉपिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी हीट दे दिए हम, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, और ये वाला सिर्फ यहाँ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। नंबरिंग कैसे होगा देखो, हम क्या बोले, एलाइलिक के जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3, और अब यहाँ जब 1 लिखे तो इधर से भी 1 हो जाएगा, 1 2 3, है ना। अब बॉन्ड देखिए किसके किसके बीच बन रहा है, 3 और 3 के बीच बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑर्बिटल सिमेट्री एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री। अभी तो सिंपल सिंपल करके देखें, अभी थोड़ा सा एक स्टेप टफ जाएंगे, है ना। ऑर्बिटल सिमेट्री मतलब क्या है कि फोटोकेमिकली होगा या फिर लाइट के प्रेजेंस में होगा, होगा क्या, उसके लिए एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले 1 3 के बारे में पढ़ेंगे, 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक और हाइड्रोजन का सिग्मा ट्रॉपिक, फिर पढ़ेंगे 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक एल्काइल का सिग्मा ट्रॉपिक, ठीक है। फिर पढ़ेंगे 1 5 का सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन का, फिर पढ़ेंगे 1 5 का सिग्मा ट्रॉपिक एल्काइल का। जनरली इतना ही यूज होगा, जो जो आपके एग्जाम में जितना यूज होगा उतना ही बताएंगे, इसे जानने के लिए और बता देंगे। उसके बाद 3 सीरीज सिग्मा ट्रॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और इतना पढ़ने के साथ साथ ये लेक्चर आज जनरली खत्म कर देंगे, और जो बचेगा वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब फ्राइडे या सैटरडे, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे जब याद ही आ गया है, तो मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि जो आने वाला फ्राइडे सैटरडे है, अगर फ्राइडे को लेता हूँ तो लेता हूँ, लेकिन अगर सैटरडे से मैं क्लास लेता हूँ तो सैटरडे से आने वाला फ्राइडे तक लगातार एक वीक में पूरा क्लास लेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम ऑर्गेनिक का पार्ट कंप्लीट करें, क्योंकि मैं एक वीक के लिए मतलब मीन्स 22 से 29 के आसपास में जो वाला वीक है उस वाला वीक में क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि मैं घर झारखंड आएंगे, ठीक है। जिसके कारण से उस जो नेक्स्ट वीक वाला होगा उसके कारण से जो ये आने वाला वीक है, मतलब सैटरडे से लेकर के सैटरडे तक लगातार 6-7 दिन क्लास होगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, बाकी बात फिर से आते हैं हम अपना पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए 1 3 हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, 1 3 और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम साथ साथ हम बता देते हैं कि उस पहले दो ये 3 का साथ साथ केवल इस टाइप में साथ साथ बता देते हैं। जैसे देखिए 1 3 अगर चेक करना है 1 3 क्या है नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा स्पेस लेकर के ही बनाते हैं ना, बिजी बिजी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए 1 3 और ये कर रहे हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1 3 में 3 कार्बन, है ना, और 3 के लिए क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है ये आपको पता है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना। ये थर्मल, फोटोकेमिकल में भी क्या होगा, 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरिए 3, यहाँ पे अगर देखेंगे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना, तो ये रेडिकल अगर रेडिकल में टूट जाता है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए ये भरेंगे, फोटोकेमिकल में क्या करेंगे एक एक करके भर देंगे। तो थर्मल के केस में, इसके केस में ये होमो हो जाएगा, लेकिन फोटोकेमिकल के केस में ये होमो हो जाएगा, है ना। मतलब थर्मल के केस में जो होमो होगा, होमो होगा वो होगा आपका साई 2, साई 2 मतलब साई 2 में 2 कहने का मतलब क्या है,
टू कहने का मतलब एक साइड प्लस ऊपर माइनस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे। आपको बताए थे कि इधर साइड में तो प्लस माइनस ही रहता है, इधर साइड में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, प्लस ऊपर प्लस नीचे, सेकंड में क्या होता है, प्लस नीचे माइनस ऊपर। ये सब पहले बता चुके हैं लेक्चर में, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा होमो। फोटोकेमिकल में क्या होगा, फोटोकेमिकल में सॉरी फोटोकेमिकल में होमो क्या होगा आपका साई 3। साई 3 के लिए क्या डायग्राम बनेगा, साई 3 के लिए डायग्राम साई 3, ठीक है। देखिए प्लस माइनस और साई 3 जाना है, साई 3 मतलब प्लस, पहला से जाएंगे, पहला में प्लस क्या होता है ऊपर, दूसरा में प्लस क्या होता है नीचे, तीसरा में फिर क्या होगा प्लस ऊपर, तो प्लस ऊपर। केवल इतना याद रखना ना कि तीन कुछ नहीं पता है, बस आपको जाना है तीसरा तक जाना। तीसरा में ऐसे करेंगे, पहला में क्या होता है प्लस ऊपर, पहला में प्लस ऊपर, दूसरा में प्लस नीचे, तीसरा में प्लस ऊपर, तो प्लस ऊपर, तो ऐसा बना, ठीक है। ये होमो हुआ। अब इसको थोड़ा सा हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे। अब दोनों को अलग अलग बना देंगे। जैसे ये थर्मल के केस में हम यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है प्लस, तो देखिए सेम फेज में रिएक्शन नहीं करेगा प्लस माइनस, तो सुप्राफेशियल जो होगा वो अलाउड नहीं होगा। ये क्या अलाउड होगा, इंट्राफेशियल अलाउड होगा। इंट्राफेशियल क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा थर्मल के केस में। और हाइड्रोजन के केस में मतलब, हाइड्रोजन के केस में क्या है, हाइड्रोजन के केस में क्या है, 1,3 हाइड्रोजन के केस में सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल अलाउड होगा, सॉरी नॉट अलाउड होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन इंट्राफेशियल, ठीक है, अलाउड होगा। और हाइड्रोजन के केस में कोई स्टोइकोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वाला है, तो ये ऊपर ऊपर जाएगा। तो फोटोकेमिकल के केस में क्या होगा, फोटोकेमिकल के केस में सुप्राफेशियल अलाउड हो जाएगा, और एंट्राफेशियल जो होगा वो नॉट अलाउड होगा, एंट्राफेशियल नहीं होगा। तो आपसे पूछता है अगर ये रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन है अगर आपसे, तो देखिए सुप्राफेशियल। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, सुप्राफेशियल होना कोई भी रिएक्शन आसान होता है इन कंपेरिजन टू एंट्राफेशियल। क्यों, क्योंकि ये मोर मतलब घूम करके आएगा, और एक छोटा सा रिंग में, छोटा सा ओपन चेन में घूम के आना बड़ा टफ है, इसलिए सुप्राफेशियल होना आसान है, ठीक है। सुप्राफेशियल होना आसान है, क्यों, देखिए ऑर्बिटल के हिसाब से अलाउड नॉट अलाउड लिख दिए, जैसे एंट्राफेशियल ऑर्बिटल के हिसाब अलाउड है, लेकिन अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो अलाउड नहीं, ज्योमेट्रिकल मतलब अलाउड नहीं करता है ज्योमेट्री, कि पीछे से घूम करके आए आराम से। अगर हाँ बड़ा रिंग है, जैसे 17 है, 19 पे जा रहा है, तो घूम सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, ये 19 यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर सकता है, लेकिन यही अटैक करना है तो घूम के अटैक करना मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर छोटा रिंग में 1,3 के केस में सुप्राफेशियल में देखेंगे, तो सुप्राफेशियल के केस में थर्मली अलाउड नहीं है, क्या है, फोटोकेमिकली अलाउड है, ठीक है, फोटोकेमिकली अलाउड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिएक्शन ये करने दिया, मान लो यहाँ पे ऐसा दिया, और यहाँ से पूछा कि क्वेश्चन मार्क यहाँ थर्मली होगा कि फोटोकेमिकल होगा, मान लो ऐसा पूछ दिया, अगर यहाँ पे पूछ दिया ऐसा, तो उस केस में आपको लिखना है कि फोटोकेमिकली होगा, क्योंकि सुप्राफेशियल जो है ज्यादा प्रीफर किया जाएगा छोटा में, तो यहाँ पे फोटोकेमिकली होगा। बाकी बात हम बता सब भी दिए, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा बनाएंगे। सुप्राफेशियल यहाँ पे अलाउड नहीं, अलाउड होगा फोटोकेमिकल के केस में, सुप्राफेशियल यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, लेकिन इंट्राफेशियल अलाउड होगा ऑर्बिटल सिमेट्री के हिसाब से, यहाँ पे इंट्राफेशियल अलाउड नहीं होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जनरली 1,3 क्या करेंगे, तो 1,3 हाइड्रोजन के केस में लाइट की प्रेजेंस में करेंगे, फोटोकेमिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है एल्काइल के केस में लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइल के केस में भी 1,3 एल्काइल की बात कर रहे हैं। तो 1,3 में भी अभी हम बताएं थर्मल, थर्मल का क्या था ऑर्बिटल सिमेट्री, थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं, ठीक है। हाँ एल्काइल के ले रहे हैं, थर्मल के केस में क्या था ऑर्बिटल सिमेट्री, पहला था प्लस माइनस और दूसरा क्या था
माइनस प्लस। लेकिन ध्यान वाली बात यह है कि एल्काइल के केस में यहाँ पे भी आएगा ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल का क्या है प्लस और माइनस। तो देखिए इसके केस में क्या होगा, ये डायरेक्ट उठ करके यहाँ जाएगा नहीं, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही फेज में यहीं से यहीं रिएक्शन करना है तो ये क्या करेगा जानते हैं, ये इसको ये झुक जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे झुक जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुपरफिशियल, मतलब थर्मल के केस में सुपरफिशियल अलाउड है। कब अलाउड है, ध्यान से देखिए, वन थर्मल के केस में सुपरफिशियल अलाउड है जब एल्काइल ग्रुप रहेगा। और उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, देखिए इसको अगर पूरा प्रॉपर बॉन्ड बनना है तो ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जब ये पूरा प्रॉपर बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, मतलब माइनस इधर प्लस ऊपर। देखो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे ऐसा था प्लस नीचे माइनस ऊपर, ये उल्टा हो गया। तो इसलिए जो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो होगा इन्वर्सन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टा हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल CH2 है और यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है और ये हम हीट दे रहे हैं। तो सुपरफिशियल है, हीट दे रहे हैं, सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल, देखिए हीट से ही पता चल जाना है कि यहाँ सुपरफिशियल अलाउड है। प्रायोरिटी देना है सुपरफिशियल होने का, सुपरफिशियल जिससे हो, इससे सुपरफिशियल होना है तो ये इससे करेगा रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये तो हम जान ही रहे थे कि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। लेकिन उसके बाद इसको हम कैसे रखें, एबव किसको रखे बिलो किसको रखे, जैसा का वैसा तो जाएगा नहीं, चेंज हो जाएगा। तो उसको कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में चेक कर लीजिए। तो प्रायोरिटी आर एस है कि क्या है, तो यहाँ पे 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3, तो क्या हो जाएगा एस है, तो ये एस है, तो इधर इन्वर्स हो जाना, आर हो जाना है। तो यहाँ पे चाहे जिस तरह से एग्जाम में दिया हो आर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप केवल आर एस चेक करना है बस, तो यहाँ पे क्या है Cl है, ठीक है। अब चेक कीजिए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा R, तो ये वाला आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है और उलट जा रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, जो भी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। अगर 1,3 एल्काइल का माइग्रेशन हो रहा है तो सुपरफिशियल अलाउड होता है, ठीक है। अब जैसे हम क्या बोले, अब एक जैसे ये तो जनरल की ये प्रायोरिटी वाला केस हो गया, ये होगा ही होगा, ये आपका होगा ही होगा कि ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये तो हुआ, अब मान लीजिए कि ये है प्लस माइनस, दूसरा क्या है माइनस प्लस, और ये क्या है प्लस माइनस। अब यहाँ इसको उल्टा होना पड़ रहा है सुपरफिशियल के लिए, लेकिन इंट्राफिशियल के लिए क्या होगा, एंट्रा ये प्लस और ये प्लस अट्रैक्ट करेगा तो इंट्राफिशियल के नीचे आएगा, तो एंट्रा भी अलाउड है, एंट्रा भी अलाउड है सिमेट्री के हिसाब से, ऑर्बिटल सिमेट्री के हिसाब से अलाउड है, लेकिन ज्योमेट्रिकल अलाउड नहीं है, मतलब ज्योमेट्री उतना घूम के नहीं आ सकता है। तो हम ऑर्बिटल सिमेट्री के हिसाब से बता रहे थे, इंटरफेशियल अलाउड है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिटेंशन होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, रिटेंशन होगा, रिटेंशन, रिटेंशन होगा, मतलब जैसा का वैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये यहाँ आने के लिए क्या होगा, इसको ऐसा बनना पड़ेगा, तो ये तो पलट गया, ये खुद पलट गया और एक कंपाउंड भी इसके लिए पलट गया। तो मैं बता रहा था कि अगर मैं भी घूम रहा हूं और पृथ्वी भी घूम रहा है तो उस केस में क्या होगा, मेरे राइट जो रहेगा वो राइट ही रहेगा, लेफ्ट रहेगा लेफ्ट रहेगा। मतलब अगर केवल मैं घूम रहा हूँ, पृथ्वी नहीं घूम रहा है, मेरे रफ्तार से पृथ्वी नहीं घूम रहा है, तब जाकर के मेरा राइट लेफ्ट बदलेगा। अदरवाइज मैं भी घूम रहा हूँ और पृथ्वी भी घूम रहा है तो मेरा राइट लेफ्ट में कोई घुमाव नहीं आएगा, ठीक है। जिसके जिसके कारण से ये जो इधर से इधर आ गया, ये ऑर्बिटल भी पलट गया और ये इस ऑर्बिटल के लिए कंपाउंड भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि ठीक है, जिसके कारण से जैसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये हम सिमेट्री के हिसाब से बता रहे हैं, ये ज्योमेट्री के हिसाब ऑर्बिटल के हिसाब से बता रहे हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से रिएक्शन अलाउड नहीं होता है, इसीलिए केवल इसको थ्योरी पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। रियल प्रैक्टिकल में आपका ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, सुपराफेशियल वाला, ठीक है। सुपराफेशियल वाला जैसे थ्योरी में पूछ दिया
क्या 1,3 एल्काइल जैसे पूछ देगा, वन थ्योरी में पूछ देगा 1,3 एल्काइल का सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट जो है एंट्राफेशियल में क्या स्टोरियोकेमिस्ट्री रहता है, पूछ दिया एग्जाम में। मान लीजिए पूछ देगा कि 1,3 एल्काइल सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में एंट्राफेशियल में स्टोरियोकेमिस्ट्री क्या रहता है, थ्योरी पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा रिटेंशन रहता है। बाकी के बाद अगर रिएक्शन करने के लिए ये एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर रिएक्शन कंप्लीट करने के हिसाब से ये पूछा जाएगा, इससे केवल थ्योरी पूछा जाएगा, तो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम थर्मल पता हो गया, नोट्स अभी हम अपलोड कर देंगे जस्ट क्लास के बाद, इसका जो नोट्स है क्लास के बाद अपलोड कर देंगे। आप उसको एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह लेक्चर में बताया उसी तरह का नोट्स बना के हम डाले हैं, मतलब बना दिए थे, अपलोड नहीं कर पाए हैं, जस्ट अभी हम लेक्चर के बाद जो है उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इसका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको भी आज ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब फोटोकेमिकल में आते हैं। फोटोकेमिकल में क्या है, फोटोकेमिकल में हम क्या बोले थे कि फोटोकेमिकल का साइड 3 है, प्लस माइनस, और ऊपर भी प्लस माइनस। एक मिनट, जैसे प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, ऐसा कैसा है, प्लस प्लस माइनस। अब इस केस में भी क्या होगा, सुप्राफेशियल। देखो लाइट के केस में भी सुप्राफेशियल अलाउड होगा, अलाउड होगा, लेकिन देखिए सुप्राफेशियल अलाउड होगा तो क्या होगा, ये जैसा का वैसा ही चला जाएगा। देखिए जैसा का वैसा ही, मतलब ऐसा ही आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो जब कुछ चेंज नहीं आएगा उस केस में क्या होगा, आपका स्टोइकियोमेट्री रिटेंशन रहेगा, रिटेंशन, रिटेंशन रहेगा, मतलब जैसा का वैसा ही रह जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए ये रिएक्शन हम दिए जो ऊपर वाला था, ऊपर वाला C, इधर बिलो द प्लेन H, और ये अबव द प्लेन CH3, और इधर Cl अगर है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, और अगर इसमें लाइट दे देंगे तो सेम का सेम आपका प्रोडक्ट रहेगा CH CH3 और ये Cl। तो यहाँ पे क्या था 1 2 3 S, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 2 3 S, S का S ही रहेगा रिटेंशन इन कंफिग्रेशन। सॉरी, लाइट देंगे तो, लाइट देंगे तो देखो इतना ही में स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जा रहा है। समझने के बाद ये सब ना बहुत आसान लगता है, लेकिन नहीं समझेंगे तो इतना ही में ये सब चीज गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में गलत बना के आएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इतना कंसेप्ट आपको पता क्लियर होना चाहिए। देखिए नेट एग्जाम में क्या होता है, 4-5 सब्जेक्ट चैप्टर को मिला करके एक जगह पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपका स्टेट में, मतलब स्टेट लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में एक ही स्टेप का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए उसमें कंसेप्ट पूछा जाता है, कंसेप्ट है कि नहीं। लेकिन नेट जेआरएफ में क्या हो, रिसर्च ओरिएंटेड पूछा जाता है, इसलिए 2-3 चैप्टर को और मिला के यहाँ रिएजेंट विएजेंट डाल देता है, बड़ा एग्जाम्पल ले लेता है, इसलिए टफ होता है। अदरवाइज एस स्टेट के लेवल पे एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आसान हो जाता है अगर आपके पास क्लियर कंसेप्ट है तो, ठीक है। यही है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एंट्राफेशियल अलाउड होगा। क्यों एंट्राफेशियल, क्योंकि यहाँ पे देखो अब इसके केस में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। देखो इसके केस में क्या होगा, एंट्राफेशियल के केस में इन्वर्जन हो जाएगा। क्यों इन्वर्जन क्यों हो जाएगा, देखिए ये जैसा का वैसा ही आएगा ना यहाँ पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे जैसे मान लो ये है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, और यहाँ पे भी ऐसा था प्लस माइनस, तो जैसा उठा वैसा ही आया। देखिए यहाँ माइनस प्लस, देखो यहाँ पे माइनस प्लस था, जैसा है वैसा ही, मतलब ये जो है अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आया डायरेक्शन में, ये अपने आप में, इसके लिए केवल ये कंपाउंड चेंज हुआ है। तो दो में से कोई एक ही जगह चीज चेंज हो गया तो इसलिए इसका स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, एंट्राफेशियल वाला, एंट्राफेशियल वाला क्या है, केवल थ्योरी के लिए पूछा जाएगा। एंट्राफेशियल क्या है, थ्योरी के लिए पूछा जाएगा कि अगर लाइट के प्रेजेंस में एंट्राफेशियल अगर होता है एल्काइल 1,3 एल्काइल का इन्वर्जन, तो बताइए आप उसका स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, तो रिटेंशन होगा। तो अगर एक जगह पे हम समरी कर दें, एक जगह पे समरी कर दें तो 1,3 का अगर हाइड्रोजन के केस में देखें तो सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल
थर्मल के केस में नॉट अलाउड था। इंट्राफेशियल मतलब सॉरी इंट्राफेशियल इंट्राफेशियल अलाउड था। और इसी के केस में अगर लाइट के प्रेजेंस में लेते हैं तो सुप्राफेशियल अलाउड था, इंट्राफेशियल अलाउड नहीं था। ठीक है, और हम जनरली सुप्राफेशियल पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि लंबा रिंग नहीं है, उल्टा होकर के घूम के अटैक नहीं कर सकता। सुप्राफेशियल के केस में 1,3 हाइड्रोजन अगर करना है तो लाइट ही ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं, हाइड्रोजन अगर करना है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, 1,3 एल्काइल ग्रुप। 1,3 एल्काइल ग्रुप का क्या किए, हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो हीट के प्रेजेंस में सुपराफेशियल भी अलाउड था, इंट्राफेशियल भी अलाउड था। सुपराफेशियल भी अलाउड था, इंट्राफेशियल भी अलाउड था। लेकिन हीट के प्रेजेंस में क्या था, सुपराफेशियल में इन्वर्जन हो रहा था और इंट्राफेशियल में रिटेंशन हो रहा था। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में सुपराफेशियल में रिटेंशन हो रहा था और इंट्राफेशियल के केस में इन्वर्जन हो रहा था। बस डेट सीट इतना ही है। हम बार बार बोल रहे हैं इंट्राफेशियल वाला जनरली थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी बात रिएक्शन के रूप में ये पूछा जाएगा कि अगर हीट देंगे तो 1,3 एल्काइल के केस में तो इन्वर्जन होगा और लाइट के प्रेजेंस में रिटेंशन होगा। डेट इट, यही है कंसेप्ट। सेम चीज अगर देखें तो सेम चीज अगर देखेंगे तो 1,5 में देखिए। अब सेम चीज एल्काइल के केस में लेते हैं। ठीक है, अब जैसे 1,5 1,5 को चेक करेंगे, फिर 1,3 हो गया और 1,5 देखते हैं। ठीक है, जैसे 1,5 तो 5 मतलब ये हो गया। देखिए ये हो गया, मतलब कितना, 5 है तो 5 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब हीट के प्रेजेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है पहले ये काउंट कीजिए, 2 4 1 5। तो हीट के प्रेजेंस में 2 4 1 5 है, जिसमें क्या होगा 1 2 3 4 5, एक एक्साइट हो जाएगा। तो 1 2 3 मतलब साई 3 हो जाएगा होमो, इसके लिए होमो हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा होमो, साई 4। तो साई 3 में, साई 3 है ना। देखिए अब थर्मल में लेते हैं, देखिए थर्मल में क्या लिए, थर्मल में लिए साई 3। कैसे पता चल रहा है साई 3, भाई जितना कार्बन, जितना सेंटर, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पता चला ये होमो है, तो साई 3। तो साई 3 में क्या है, साई 3 मतलब देखिए पहले प्लस लिख लो, माइनस लिख लो, इधर लिखो साई 3, तीसरा पे जाना है तो प्लस ऊपर, दूसरा में प्लस नीचे, तीसरा में प्लस ऊपर, तो प्लस ऊपर ही है। ठीक है, ये थर्मल के केस में हुआ। लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, तो लाइट के प्रेजेंस में देखिए केवल शुरू और लास्ट काम आएगा ना। देखो प्लस माइनस, लाइट के साई 4 जाना है, साई 4 के लिए क्या होगा, 1 में प्लस ऊपर, 2 में प्लस नीचे, 3 में प्लस ऊपर, 4th में प्लस नीचे। प्लस नीचे मतलब ऐसा। तो आप देखिए 1,3 का जैसे उल्टा हो गया। देखिए अगर इसके केस में अगर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल अगर लेते हैं, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, थर्मल के केस में 1,5 के केस में हाइड्रोजन का जो होगा वो सुपराफेशियल अलाउड होगा। देखो प्लस प्लस अलाउड होगा, लेकिन इंट्राफेशियल क्या होगा, फॉरबिडन होगा, हाइड्रोजन लेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, 1,5 के केस में क्या होगा, सुप्राफेशियल। यहाँ पे प्लस अगर हाइड्रोजन के लेंगे तो प्लस 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 माइनस हो जाएगा, नॉट अलाउड होगा। लेकिन अगर इंट्राफेशियल तो प्लस का प्लस मिल गया मतलब अलाउड होगा। ठीक है, तो 1,3 अगर हाइड्रोजन है तो लाइट के प्रेजेंस में होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 1,5 जो है हीट के प्रेजेंस में होना चाहेगा। ठीक है, उसके बाद सेम चीज देखिए, सेम चीज यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो करके, ये हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम, ये शुरू शुरू आपको लग रहा है लंबा, लेकिन ये जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। देखिए अब जैसे ऑर्बिटल की बात करेंगे, हाँ, तो ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस। तो देखिए जैसा उठा के वैसा ही रखना पड़ रहा है, यहां से यहां लाने के लिए जैसा का वैसा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ,
देखिए थर्मल अगर एल्काइल के केस में है तो थर्मल अगर है तो 1,5 अगर थर्मल कर रहे हैं तो उस केस में सुप्राफेशियल में रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा, सुप्राफेशियल अलाउड होगा, रिटेंशन होगा। एंट्राफेशियल क्या होगा, एंट्राफेशियल में देखिए इसको इसको भी जैसा का वैसा ही लाएंगे ऐसा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन। देखो इसको ऐसा ही ला करके ऐसा ही रखेंगे सेम, मतलब प्लस माइनस ऊपर है तो ऐसे ही रखेंगे, इसमें इस ऑर्बिटल का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस ऑर्बिटल के लिए कंपाउंड का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब एक चेंज हो गया इसलिए इन्वर्जन। ठीक है, सेम चीज अगर देखें तो लाइट के प्रेजेंस में देखिए, लाइट के प्रेजेंस में भी क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे इसको माइनस मिलाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ रहा है, इसीलिए क्या होगा लाइट के प्रेजेंस में 1,5 जो होगा वो आपका क्या होगा, 1,5 जो होगा वो सुप्राफेशियल आपका इन्वर्जन होगा और एंट्राफेशियल आपका रिटेंशन होगा। अब एग्जांपल बहुत सारा करेंगे, मतलब अगर यही चीज को अगर हम यहीं पे समरी कर दें जो हम पहले किए थे, जहां पे यहाँ पे यहीं पे अगर हम समरी कर दें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1,5 के केस में 1,5 आर के केस में हीट जब रहेगा तो सुप्राफेशियल जो होगा वो इन्वर्जन होगा और एंट्राफेशियल सुप्राफेशियल नहीं सुप्राफेशियल रिटेंशन होगा, गलत है, सुप्राफेशियल जो होगा वो रिटेंशन होगा और एंट्राफेशियल जो होगा वो इन्वर्जन होगा। ठीक है, और लाइट के प्रेजेंस में जो है सुप्राफेशियल जो होगा वो इन्वर्जन होगा और एंट्राफेशियल जो होगा वो रिटेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हाइड्रोजन के केस में देखा जाए तो 1,5 अगर देखा जाए हाइड्रोजन के केस में तो थर्मल के केस में क्या होगा, आपका सुप्राफेशियल अलाउड होगा और लाइट के केस में जो है एंट्राफेशियल अलाउड होगा, यहाँ पे एंट्राफेशियल नॉट अलाउड होगा, यहाँ पे सुप्राफेशियल नॉट अलाउड होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपको पता है तो एग्जाम में इतना सारा थोड़ी पूछेगा, कोई एक पूछेगा तो करके देख लेंगे। ठीक है, आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे अपना राय। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसका और फिर आगे बढ़ेंगे 3 और 3 पे। चलिए समझ में आ गया। अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ऐसे तो हम कर ही दिए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अगर होगा तो सिग्मा टॉपिक का। उसी तरह से 1,3 की जगह 1,3, 1,5, 1,7 का भी ऐसा ही कर सकते हैं, है ना, 1,7 का भी ऐसा ही कर सकते हैं आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करके। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एबव द प्लेन एम ई है और यहाँ पे बिलो द प्लेन एच है और ऑन द प्लेन पी एच है। ठीक है, और यहाँ पे सी एन है और यहाँ पे सी एन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एम ई है। अब देखिए ये रिएक्शन होना है और यहाँ पे लिख दिया है थर्मल। ठीक है, थर्मल। अब सबसे पहले इस थर्मल को देखिए कि हो क्या है, होगा क्या। सबसे पहले एल्काइल यहाँ से जाना है, देखिए कैसे कैसे बनाएंगे, एल्काइल यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, अब
क्या है कि यहाँ पे ये वाला तो यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाइए, यहाँ पे चला गया, मतलब क्या बनेगा अभी तो देखेंगे। और उसके बाद एम जैसा रहेगा वैसा लिख देंगे, और यहाँ पे सी एन जैसा रहेगा वैसा लिख देंगे। केवल ये उठ करके यहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ तो अभी हम बना दे रहे हैं कि गलत है कि सही है, केवल जांच करना है आपको। अभी तो हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे एम ई गया, यहाँ पे एच गया, और यहाँ पे पी एच गया, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि होगा क्या। कोई सोचेगा नहीं, सीधा सीधे यहाँ से यहाँ उठ के चला गया, सही है, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है, थर्मल है, देखिए 1,3 एल्काइल थर्मल, क्या था, सुप्राफेशियल अलाउड था, लेकिन इन्वर्जन था, इन्वर्जन हो रहा था। चेक चेक भी कर सकते हैं मोलिक्यूलर वेट, तुरंत चेक कर सकते हैं, 1,3 इन्वर्जन होगा, ठीक है। अब इन्वर्जन होगा तो कैसे होगा, देखिए तो कैसे चेक करेंगे इन्वर्जन को, पहले यहाँ आर एस चेक कीजिए, तो प्रायोरिटी नंबर क्या होगा, सी, तो सी, सी के बाद सी, सी के बाद सी, यहाँ भी मिलेगा, सी के बाद एन, मतलब इधर वाला प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है, इधर प्रायोरिटी नंबर 2, इधर प्रायोरिटी नंबर 3, इधर प्रायोरिटी नंबर 4, ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसमें भी क्या है, प्रायोरिटी नंबर इधर 1 देंगे, 1, फिर 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 आर, ये गलत है, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ तो कुछ गलत है, गलत प्रायोरिटी दे दिए गलत हम, ठीक है, प्रायोरिटी दे दिए हम गलत, क्योंकि यहाँ जब जाएगा तो इसके लिए प्रायोरिटी क्या हो जाएगा 1, अरे प्रायोरिटी 1, यहाँ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एस, इन्वर्जन, ठीक है, पी एच एम ई एच, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो आपका आर एस चेक करना वो बहुत जरूरी है, आर एस चेक करना, ठीक है। नहीं नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का कंपाउंड में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा गलत है, देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये गया थर्मल इन्वर्जन, ठीक है, तो इन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर आपका CH3 ऐसे आएगा, और ये ग्लूकोज एच आएगा, और इधर पीएच आएगा। देखिए इस तरह का कंपाउंड में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया अचानक सा, देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी अगर हम इसका देखेंगे तो प्रायोरिटी इसके लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इस सेंटर पे आते हैं, जब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इस तरह का कंपाउंड में श्योरिटी ये देखना आता है, जब आर एस से चेंज करते हुए देखना है, आर जब चेंज करते हुए देखना है तो ये मानते हुए करना है कि जो मेरा सब्सटीट्यूएंट चेंज हो गया है, जो मेरा सब्सटीट्यूएंट चेंज हो गया, भले प्रायोरिटी 1 ना हो, उसके बावजूद भी प्रायोरिटी इसका 1 देंगे हम, प्रायोरिटी इसका 1 देंगे, फिर इसका क्या देंगे, 2 देंगे, फिर इसका 3 देंगे, तब क्या हो गया एस, तो क्या हो जाएगा, एस का एस हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, इस तरह का रिएक्शन में जब, क्योंकि नोमेनक्लेचर एक ही कंपाउंड में नहीं कर रहे हैं, इसका इस कंपाउंड में कर रहे हैं और उसका उस कंपाउंड में कर रहे हैं, इसलिए चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उसको देखने के लिए किसी इसको फिक्स रखना पड़ेगा, मतलब जो नया ग्रुप बन रहा है, अगर यहाँ पे 1 रख रहे थे तो इसको भी 1 ही रखना है, तब इसको आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आर को एस, आर को एस, क्योंकि चेंज कब हुआ, जब बाकी बात और चीजें से सेम था तभी तो चेक करेंगे,
बाकी बात सब चीज सेम रख करके ही इसको चेंज करेंगे, चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सेम सेम आ जा रहा था ना उधर, ठीक है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। देखिए इस तरह का जब भी है, यहाँ की ये ग्रुप चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पे 1 कहला रहा था, तो ये एक्चुअल में 1 नहीं कहला रहा, उसके बावजूद भी केवल इसके रेफरेंस में चेक करने के लिए इसको 1 ही रखेंगे, तब चेक करेंगे क्या स्टोइकोमेट्री चेंज हुआ इसको, क्योंकि सेम रखेंगे तब इस सेंटर को चेंज चेक कर पाएंगे। इसलिए आर का एस हो गया, मतलब ये वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि 1 सिग्मा ट्रॉपिक में आपका जब थर्मल हो रहा था तो उस केस में आपका इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, ऐसे ऐसे करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन रख ढूंढ करके नेक्स्ट क्लास में अलग अलग बुक से निकाल करके रखेंगे और फिर क्वेश्चन करवाएंगे 5, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट इतना ही था और बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है, एस या नो में रिप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको थोड़ा सा अप लेवल एग्जाम आ गया, अप लेवल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे, यहाँ तक समझ में आया है एस या नो? चलिए समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिमाग की जरूरत होगा। देखिए थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट लिख दिए, ठीक है। देखिए अगर इस टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में समझना है, मतलब उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अभी समझने के लिए। अगर अभी समझेंगे बहुत अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज ये आपका ना दिमाग खा जाएगा, इसका स्टोइकोमेट्री समझने के लिए दिमाग खा जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए समझिए इसके का क्या कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई एम ई है। तो पता है यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट बन सकता है स्टोइकोमेट्री में, मतलब सारा तो नहीं बनाएंगे ऑप्शन में, लेकिन हम अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत स्टोइकोमेट्री बन सकता है। जैसे ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्या क्या बन सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले ये आर होगा, तो एक प्रोडक्ट तो होगा कि आर ऊपर रहेगा, इस तरह रहेगा। दूसरा पहले इधर वाला भी कर देते हैं, फिर इधर क्या होगा कि ये जो एम ई है वो क्या होगा, एम ई का क्या होगा, है ना। एम ई एबव रहेगा कि बिलो रहेगा, क्या रहेगा, एम ई एबव रहेगा, दोनों एम ई एबव रहेगा कि बिलो रहेगा, क्या रहेगा, ये आर इधर रहेगा इधर रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा, सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और खास करके ये स्टोइकोमेट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का रिएक्शन, जैसे ये तो ये भी हो सकता है ना, प्रोडक्ट 4 को ऑप्शन में ये भी तो रह सकता है, ये इधर भी रह जाएगा आर, ऐसे भी रह सकता है, ये बिलो दी प्लेन हो सकता है, मतलब बहुत प्रोडक्ट बन सकता है इसका। इस तरह का जैसे ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, लेकिन इसका क्या, ये क्या हो रहा है साइड में, स्टोइकोमेट्री क्या हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको एक चीज, एक लाइन याद रखना है कि थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट अकर्स अकर्स थ्रू अकर्स भाया, या तो अकर्स भाया चेयर या बोट साइक्लोहेक्सेन 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 ट्रांजिशन स्टेट, ये आपको याद रखना है। लेकिन चेयर फॉर्म मोस्ट प्रिफर्ड मोस्ट प्रिफर्ड
मतलब जनरली प्रीफर्ड लिख सकते हैं, मतलब जनरली चेयर फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट से हम इसको तय करेंगे कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मोलिकुलर ऑर्बिटल से करने में थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसका जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल से इसका थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री तय करना मुश्किल होता है, इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका जो है चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन से करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बन रहा होता है तो एक्चुअली 6 मेंबर का रिंग ही बन रहा होता है। देखिए बेंजीन 6 मेंबर का रिंग जैसा घूम रहा है, तो इसलिए इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन के रूप में हम लोग करते हैं। और अगर हम उसका चेयर फॉर्म में अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल को भी इंक्लूड करें तो आपका दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसलिए हम मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम कंफ्यूजियाना नहीं चाहते आपको। ठीक है, देखिए जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बुक से ही ले लेते हैं एग्जांपल। हाँ, एक सिंपल एग्जांपल जो ऊपर लिए थे उसी को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, एक है एबव द प्लेन CH3 और यहाँ पे भी एबव द प्लेन CH3। तो देखिए इसी को ट्रांजिशन स्टेट इसका बनाना है। देखिए क्या कैसे करना है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। देखिए कितना कार्बन था, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अरे भाई एम लिखो, एम लिखो ना, थोड़ा सा कर्सिव में एम लिखो और थोड़ा इसको इधर कर दो, हो गया, है ना। अब देखिए इस एन में और इस एम एन में डबल बॉन्ड था, तो इस एन में डबल बॉन्ड दे दिए और इस एन में डबल बॉन्ड दे दिए, ये भी कर दिए हम। उसके बाद क्या था, इसको देखिए एबव द प्लेन था, एबव द प्लेन था। तो एबव द प्लेन में क्या होगा, ध्यान से समझिए, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन, ऊपर ऊपर है ना, तो ऊपर ऊपर ऐसा ही पॉसिबल है। अब बहुत जगह क्या है, इसी को इसी साइक्लोहेक्सेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बता दिए मतलब ऐसा ही। आप इस साइक्लोहेक्सेन को ऐसा भी बना सकते हैं। हाँ, ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी 6 है। ठीक है, इसको अब इसमें क्या करेंगे, ई से एंड में डबल बॉन्ड, ई से एंड में डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में देखिए, यहाँ पे ऊपर 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 रखना है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, यहाँ पे जस्ट ऊपर और यहाँ पे जस्ट ऊपर, ये था ना। इसके बगल में डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में, बस। इसको भी बना सकते हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम गलत बनाया थोड़ा सा, वही हम देख रहे थे। एक्चुअली क्या है, ये यहाँ और यहाँ है ना, जहाँ यहाँ यहाँ है तो ऊपर, तो ऊपर ऐसे, ऊपर और ऊपर मतलब ऐसे। ठीक है, CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, दोनों हम प्रोडक्ट दोनों को बना सकते, दोनों से हम बना रहे हैं। CH3 यहाँ है और CH3 यहाँ है, तो इसके पास हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है, इसमें दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल बन रहा है ना। चाहिए इस स्ट्रक्चर में बनाइए, चाहिए इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। अब देखिए इस रिएक्शन को जब हम करेंगे कंप्लीट, जब इस रिएक्शन को अब जब कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा और ये वाला खुल जाएगा। देखिए खुल रहा है तो इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, ये खुल जा रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड खुल जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। मतलब अब देखिए ध्यान से, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसी स्ट्रक्चर को केवल हम ऐसे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्योंकि सेम इसी स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट इस तरह बना रहे हैं। मतलब ये एक्चुअली क्या था, ऐसे था, प्रोडक्ट में तो ऐसा रहेगा ही, और ये बॉन्ड तो बनाएंगे ही। आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है, तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ये किधर रहेगा। तो अब ध्यान से समझिए, जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, देखिए ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, चलिए एक बना ही देते हैं, पहले ऐसे लिखिए। मतलब अब तो ये बॉन्ड टूट गया है ना, और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी CH3 था और यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे S था, और ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है और डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है। अब ध्यान से समझिए, ये डबल बॉन्ड से ये CH3 और ये जो है, ये जो CH3 है दोनों, ठीक है,
वो आपस में क्या है, सेम साइड है। मतलब ये जो CH3 है और ये CH3 है और ये जो एल्काइल है, डबल बॉन्ड से देखिए सेम साइड है, मतलब एक साइड क्या है, जिसके तरफ है ये CH3, ऐसा। और इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड के ये जो ये एल्काइल है और ये है आपस में उल्टा साइड है, मतलब ये बॉन्ड इधर है तो ये CH3 इधर है। एक क्या हुआ, एक एंड में E हुआ और दूसरे एंड में क्या हुआ, Z हुआ। ये Z और ये E, तो ये हो जाएगा मेजर। तो किसी में दोनों एक साइड कर देगा, किसी में दोनों अपोजिट साइड कर देगा, किसी में कुछ कर देगा, किसी में कुछ कर देगा। तो आपको ये जानना है कि एक E और एक Z है, उसमें से वो स्टेबल है। ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूँ इसका चेयर फॉर्म बनाए, इसका एबव एबव देख के हम एबव एबव लिखे। देखिए मैं बता देता हूँ पहले क्लियर, ये जेट एग्जाम में बहुत कम चांस है, एग्जाम में पूछने का बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन अगर आप नेट एग्जाम देंगे तो वहां से ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। और जेट में भी अगर भूल चूक के पूछ दे तो ठीक है, अति उत्तम आपके लिए, कम चांस है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कुछ अच्छा करने लगे, जब पीजीटी में पढ़ा रहे थे उसमें भी बता रहे थे आप लोग को कि मोर देन 10 टाइम्स पढ़िए। आजकल बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, कट ऑफ जाएगा। तो लोग विश्वास नहीं किए, लास्ट ईयर का कट ऑफ 100 नंबर है, ये है वो है। देखिए पीजीटी का कट ऑफ कितना गया। सेम यहाँ मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग पढ़ने वाले हो गए हैं आज के समय। तो ये मत सोचिए कि एग्जाम में कम कट ऑफ जाएगा, कम जाएगा, पीजीटी जैसा नहीं जाएगा, लेकिन आपको रेडी रहना है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको रेडी रहना है, आपको निकाल के बैठ जाना है, दैट्स इट, ठीक है। कब क्या अपॉर्चुनिटी आ जाए, कौन जान रहा था बिहार में इतना टीचर को रिक्रूटमेंट होगा। तो कब सरकार 2008 से असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में नहीं लिया है, कब मन कर जाए, अपना रेडी रहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाए, ऐसा बना दिए। उसके बाद एबव था, एबव था तो हम जहाँ जहाँ पे जिस सेंटर पे था, देखिए डबल के बगल में था, इस डबल के बगल में, ये दोनों सेंटर पे था, एबव एबव लिख दिए। तो इक्वेटोरियल एक्सियल ऑलरेडी केमिस्ट्री में बताया ये सब चीजें। अब इसको केवल ध्यान देना है, ध्यान से देखिए, जब ये बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने के यहाँ डबल बॉन्ड बनने के बाद ये CH3 और ये बॉन्ड आपस में अपोजिट होगा, तो ये CH3 और ये बॉन्ड आपस में अपोजिट है, बस दैट्स इट, इतना ही ध्यान देना है। और यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा तो ये CH3 इस लोकेशन के राइट है, ये डबल बॉन्ड के बाद ये बॉन्ड राइट साइड है, तो मतलब दोनों एक ही साइड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही साइड होगा। इतना ही ध्यान देना है, मतलब E और Z होगा मेजर, तो जिस कंपाउंड में E और Z दिखेगा वो हो जाएगा मेजर, दैट्स इट। और कुछ तो कुछ दिखता ही नहीं। ध्यान से देखिए, सेम अगर इस स्ट्रक्चर में भी देखें, तो इस स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, बनेगा बॉन्ड, यहाँ पे पाए बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा। अब इस पाए को देखिए, इस पाए के बाद ये और ये एक तरफ है, मतलब एक तो एक तरफ है, लेकिन इस पाए बनने के बाद, मतलब यहाँ पाए बनने के बाद ये और ये अपोजिट साइड है। इस पाए के अपोजिट साइड, पाए का एक इधर है एक इधर है, तो एक आपका जेड बन रहा है और एक आपका ई बन रहा है। चाहे इस स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे इस स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कीजिए, किसी एक स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए एक ई और एक जेड आ रहा है तो आपका मेजर होगा। यही आपका एग्जाम में ऑप्शन रह जाएगा, कभी दोनों ई रह जाएगा, दोनों जेड रह जाएगा, ठीक है। एक ये कर देगा, कोई और कर देगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन बनेगा। 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी कंपाउंड को ऐसे कर देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ CH3, बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप 10 बार कीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसे देखिए, इसमें क्या है, अब इसमें हम ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, तो हम क्या बताएं, पहले M लिखो, ठीक है, और इसको ऐसे कर दो। डबल बॉन्ड यहाँ पे था, डबल बॉन्ड यहाँ पे था, थोड़ा साइड कर दे रहे। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन ये, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन ये। इधर वाला क्या है, इधर वाला के जस्ट बगल में एबव है, मतलब CH3 इधर है, और ये बिलो दी प्लेन है ना, ये बिलो दी प्लेन है, देखिए ये बिलो दी प्लेन, ये ज्यादा अच्छा है। अब इसे दूसरा स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि क्या है, उसमें क्या हो रहा है। मान लीजिए ऐसा बना है, इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एबव बिलो रखेंगे, तो इसको एबव रखने के चक्कर में ऊपर आ जाएगा, ये बिलो के चक्कर में नीचे रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। ऊपर वाला दोनों में इसलिए सही आ जा रहा था
क्योंकि दोनों में क्या था, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल आ रहा था। तो इसमें भी देखेंगे एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, तो इसलिए दोनों स्ट्रक्चर से आ गया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, इस स्ट्रक्चर से नहीं जाएंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एबव बिलो करने के चक्कर में एक्सियल एक्सियल है, और एक्सियल एक्सियल ज्यादा स्टेबल होता नहीं। इससे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे। ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सही है, गुड गुड। ये एक एबव एक बिलो करने से ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आ गया, ये सही है। अब इसका देखिए क्या बनता है, ये तो प्रोडक्ट बनेगा ही, हमको केवल ई जेड रखना है, CH3 देखना है। CH3 देखना है तो क्या है, देखिए हमको बॉन्ड टूटना है वो हटा दो। देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, कौन बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, जो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। भाई कितना टूट गया, ये तो ज्यादा ही टूट गया, मतलब ये टूट गया था। टूटा तो बना क्या, कहाँ कहाँ बॉन्ड बना, यहाँ पे बना है बॉन्ड, और एक यहाँ बना। ठीक है, और उड़ कौन गया, यहाँ उड़ गया, यहाँ उड़ गया, और यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन। अब देखिए ध्यान से, उस स्ट्रक्चर में भी डायरेक्ट हम सोच सकते थे। अभी हम नया नया आप लोग है, इसलिए मतलब आप लोग नया नया नहीं है, मतलब आप लोग के लिए मैं फर्स्ट बार बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसी कारण से क्या है कि यहाँ पे हमको करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं तो तुरंत देख लेता हूँ वैसे। तो आप देखिए यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये CH3 और ये बॉन्ड क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जब CH3 देंगे तो एक दूसरे को ऑपोजिट देंगे। यहाँ पे भी क्या है, ऑपोजिट है तो ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट ऑपोजिट क्या बोलते हैं, ई और ई आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ई और ई मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब इसमें बनाएंगे ना तो जड़ जड़ आ जाएगा। देखो यहाँ पे बनाएंगे बॉन्ड, यहाँ पे बनाएंगे, ये दोनों एक तरफ ये दोनों एक तरफ, तो जड़ जड़ आ जाएगा। जड़ जड़ वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा, सही। ठीक है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल, और एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो पीएच है, और यहाँ पे मान लो CH3 है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे अबव बिलो कुछ मेंशन नहीं है, आपको अपना मर्जी से देना है। ठीक है, और आपको ये रिएक्शन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ। ये आपको मान लो यहाँ पे CH3 है, जैसे यस यहाँ पे CH3 है मान लो ऐसे, और इसका प्रोडक्ट बनाना है। देखो अब इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे, M लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ कर देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ कर देंगे। लेकिन इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट था, इसके अपोजिट CH3 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, इधर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, ये पीएच है ना, पीएच देना है यहाँ पे, इस जगह पे पीएच और CH3। तो अब ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन तो मेरे पास पीएच यहाँ रखने का है और CH3 यहाँ रखने का है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास कि पीएच यहाँ पे रखें, क्योंकि मेरे चॉइस पे रखा हुआ है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लार्ज ग्रुप इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होता है, लार्ज ग्रुप इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबल होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे कुछ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, हाँ। तो पीएच यहाँ पे है ना, इस सेंटर पे है, मतलब ये दिखाएगा, मतलब यहाँ पे स्टार कर देते हैं, ये स्टार मतलब यहाँ पे दिखा है जो भी। अब देखिए ध्यान से, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे पाए बनेगा, ठीक है, यहाँ पे पाए बनेगा, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पाए बनेगा। तो इस पाए के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड और ये पीएच क्या है, ऑपोजिट है। तो ये बॉन्ड और इधर रहेगा पीएच, मतलब इधर बनेगा पीएच, और ये CH3 और ये बॉन्ड इस पाई के रिस्पेक्ट में दोनों राइट साइड है, तो मतलब ये बनेगा यहाँ पे CH3। ठीक है, उसके बाद ये CH3 की बात करें, तो ये CH3 क्या रहेगा, तो समझिए, देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा मैं लंबा कर देता हूँ जो बॉन्ड, क्योंकि ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे सिंगल बन जाएगा। ये CH3 ऐसा था, ये साइड था ना, इधर रहता, नीचे रहता तो इधर आता, ऊपर है तो यहाँ पे CH3 क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए इस स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, तो ऐसे,
और ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे इस बॉन्ड को CH3 और ये और CH3 इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, तो ये बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इधर है तो CH3 इधर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास इस सेंटर पे ऑप्शन रखना है पीएच और CH3 पे। इक्वेटोरियल में किसको रखेंगे तो लार्ज को रखेंगे, बाकी इधर CH3 को रखेंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड, ये टूट जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो पाई बनने के बाद देखिए कि पीएच और ये बॉन्ड ऑपोजिट है, तो यहाँ पे भी पाई बनने के बाद पीएच और ये बॉन्ड क्या रहेगा ऑपोजिट रहेगा। और ये बॉन्ड और CH3 क्या सेम साइड है, तो ये बॉन्ड और CH3 सेम साइड है। अब ये CH3 को देखिए, CH3 राइट साइड था जिसके कारण से एबव है, क्योंकि नीचे H रहेगा तो एबव है, तो ये एबव लिख देंगे, यहाँ पे एबव द प्लेन लिख देंगे। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। ठीक है, सेम चीज जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल और है। तो यहाँ पे CH3 है, अगर इस साइड CH3 है, यहाँ पे क्या है एक एग्जाम्पल आपका CN है और दूसरा है क्या है आपका CO2ET है। ठीक है, अब ये CN ऐसा लिख दिया, ऐसा मत बोल दीजिएगा ऐसा क्यों लिखे, N से बॉन्ड नहीं करो C में करो। ठीक है, तो C कर दिए भाई, CN है। अब इसका भी देखिए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ज़्यादातर क्या है इसी स्ट्रक्चर में ज़्यादा आ जाता है, इसलिए इसे बनाते हैं। देखिए ये है, अब CH3 और ये बॉन्ड क्या था डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक तरफ था, तो ये बॉन्ड इधर है तो CH3 भी इधर रहेगा नीचे साइड ऐसा, मतलब इधर हाइड्रोजन रहेगा, है ना। अब ये दो ग्रुप है यहाँ पे, तो बड़ा वाला ग्रुप किधर रहेगा इक्वेटोरियल रहेगा CO2ET, और ऊपर कौन रहेगा CN रहेगा। तो इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको पता है कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट अगर हम देखें तो ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, हमको यहाँ जानना है कि क्या क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड और ये CO2ET इसका क्या है अलग है, तो CO2ET अपोजिट हो जाएगा, और ये CN और ये क्या है एक तरफ हो जाएगा, CN एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो CH3 है नीचे है, देखो यहाँ पे CH3 क्या है नीचे है, तो बिलो द प्लेन, दिस इज द आंसर। ठीक है, EZ समझ नहीं आया सर, EZ समझ नहीं आया, ओके। EZ नोमेनक्लेचर, अच्छा EZ नहीं समझ में आया क्या, ओके। ई मतलब तब बोलते हैं जैसे EZ कब बोलते हैं, देखिए एक बार फिर से कमेंट करेंगे, EZ नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आ रहा है या हाँ नहीं समझ में आ रहा। अगर नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आ रहा, एक्चुअली मैं फिर से सारा में बता देता हूँ। देखिए EZ नोमेनक्लेचर क्या है, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये सेंटर है, पहले ऊपर से ही समझा देता हूँ, सारा में EZ समझा देता हूँ। देखिए ई और ई यहाँ पे है, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए इस सेंटर पे क्या है, EZ नोमेनक्लेचर में क्या है कि यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो इस एंड पे आपस में प्रायोरिटी देते हैं C और C। तो प्रायोरिटी नंबर क्या देंगे यहाँ पे, प्रायोरिटी नंबर देंगे 1, प्रायोरिटी नंबर 2 आपस में। तो इस हाइड्रोजन और इस कार्बन में प्रायोरिटी नंबर ये 1 और ये 2 आपस में देते हैं दोनों एंड को। अगर प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड होता है तो उसको बोलते हैं ई, बस और कुछ नहीं। अगर प्रायोरिटी सेम साइड होता है तो उसको बोलते हैं जेड। यहाँ पे भी देखिए इस यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है इसमें प्रायोरिटी नंबर क्या होगा 1, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है जिसमें प्रायोरिटी नंबर क्या होगा 1, तो अपोजिट साइड कहलाएगा, इसलिए ये भी ई हो जाएगा। मतलब ये भी डबल बॉन्ड का ज्योमेट्री ई, ये भी डबल बॉन्ड का ज्योमेट्री ई, इसलिए ई ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए ऊपर में इसमें इजेड लिखे ना, देखिए ध्यान से कैसे लिखे इसको। इसमें भी देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो हाइड्रोजन इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 और इसमें प्रायोरिटी नंबर 1, तो दोनों प्रायोरिटी अपोजिट है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ई। और यहाँ पे क्या है ये CH3 ऊपर है और यहाँ हाइड्रोजन छुपा हुआ है, इसमें प्रायोरिटी नंबर ऊपर 1 और इसमें भी इस कार्बन से डबल बॉन्ड के एंड से देखते हैं, इधर भी क्या है 1,
तो दोनों प्रायोरिटी नंबर एक तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं जेड, इसलिए इसको बोले ई जेड। ठीक है, कुछ नहीं, सेम चीज हर जगह पे करते हैं ऐसे ई जेड। ई जेड कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ से देखेंगे तो ये आपस में प्रायोरिटी नंबर देखेंगे, आपस में प्रायोरिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन छुपा हुआ है, इसके लिए इधर कार्बन है इधर हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी 1 2, तो ये अपोजिट प्रायोरिटी है तो इसलिए इसको ई बोलेंगे। बस सेम चीज यहाँ पे देखेंगे, सेम चीज ऐसे ही करेंगे यहाँ पे। सी आया, सी के बाद ओ आया, प्रायोरिटी नंबर 1 2, इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 इधर, इधर हाइड्रोजन 2, तो इसमें 1 1 अपोजिट आ गया, इसलिए ई हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए, इससे फिर इसको ये बनाइए तो आपको बहुत आसान होगा, और इतना से ज़्यादा डेप्थ आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। इस तरह से जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा जो है आपका जितना भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता था सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट के, वो हो गया है कंप्लीट। एक मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन देंगे, और यहाँ तक सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया, यस या नो रिप्लाई करें। चलिए, सभी को समझ में आ गया। तो आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन और कुछ कुछ देखेंगे, फोटोकेमिस्ट्री जो भी है, फोटोकेमिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ना, नोट स्टैक 1 नोट स्टैक 2 थोड़ा सा बताएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं इसमें। हाँ, लेकिन थोड़ा थियोरेटिकल नोट 1 नोट स्टैक 1 नोट स्टैक 2 सारे कंप्लीट करेंगे, मतलब वेरी साइक्लिक तो कंप्लीट हो गया लगभग लगभग। फोटोकेमिकल इसी चैप्टर में थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आज ही अभी तो आज से सुबह तक आपको इसका नोट्स और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा सैटरडे को हम पूछ लीजिएगा। और दूसरा चीज़ मैं फिर से मैं लास्ट में एक बार बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट मतलब ये 15 कितना तारीख है सैटरडे को, नवंबर 15, मतलब 15 से 21 तक, 15 से 21 तक लगातार क्लास लेंगे। उसके बाद 22 से 29 तक, 30 तक यू आप बोल सकते हैं, 30 तक, मतलब 22 से 30 तक कोई क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, मतलब आप लोग के रिस्पेक्ट में बोले आ रहा हूँ, मैक्सिमम आप झारखंड से, तो यस मैं झारखंड आ रहा हूँ, इसी कारण से एक वीक पहले पूरा ले लेंगे, एक वीक नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक बार जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी आपका क्लास कोर्स कंप्लीट चैप्टर होते जा रहा है, उस पे रिवीजन करने का फोकस ज़्यादा कीजिए आप लोग, उसको क्वेश्चन प्रिंट आउट कीजिए, 10 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, थ्योरी को पढ़िए, और जो नोट्स हम यहाँ पे जो देखिए, हम सारा चीज़ लिखते जा रहे हैं इसलिए ताकि आप अपना नोट्स खुद बनाएं, ये नोट्स आपका अपना है, और जो मैं नोट्स दिया हूँ ना लिख करके जो दे रहा हूँ, उसको एक बार लास्ट में पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आप नोट्स लिखें, लिख लिए, आप बना लिए इसको, अब क्या है कि आप आपका नोट्स हमेशा आपके लिए वो है। ठीक है, बाकी में जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो आपको कॉन्फिडेंस के लिए, कोई चीज़ छूट नहीं रहा है। ठीक है, उसको एक बार बस रीडिंग करने के लिए कि एक जगह पे सारा चीज़ रखा हुआ है सीक्वेंस वाइज में, उसको एक बार पढ़िए बस, क्योंकि ये आपका दिमाग में इसी सीक्वेंस में आप नोट्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। हो सकता है जो मैं लिखा हूँ वो कहीं और है, कहीं और, अभी क्या है मैं पढ़ा रहा होता तो फ्लो में जैसा रिक्वायरमेंट होता है मैं वैसा ही मैं डिलीवर कर देता हूँ, कहीं समरी कर देता हूँ, कहीं कुछ कर देता हूँ, तो इसलिए ये आपका अपना नोट्स है, धीरे धीरे आराम से बनाइए, और जो मैं दे रहा हूँ उसको केवल एक बार रीडिंग कर लीजिए, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, झारखंड में हजारीबाग। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को जैसे ये है कंप्लीट कर लिया आप। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये चैप्टर पढ़ चुके, उसके बाद मेरा नोट्स को पढ़िए, या तो फिर पहले रीडिंग कीजिए, मतलब कंप्लीट करने के लिए लास्ट में पढ़िए, और केवल आइडिया लेने के लिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है उसको पहले पढ़िए। तो दोनों स्टेप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन
मेरा वाला जो नोट्स दे रहे हैं केवल उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं उसमें शॉर्ट लिख देता हूँ, बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि तो बुक जैसा तो लंबा लिखेंगे नहीं, तो उसमें लिख दिया हूँ कि वॉच वीडियो, मतलब डिटेल वीडियो देखिए, तो इसलिए ये आपका अपना है, बस इतना जान लीजिए। ओके, तो इतना ही इन्फॉर्मेशन के साथ आज का क्लास यहीं द एंड करते हैं, और आप लोग सभी को बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और मेरा कथा कहानी को सुने, ठीक है? तो मिलते हैं फ्राइडे या सैटरडे को। ऑल द बेस्ट। ओके, गुड नाइट।